तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जानते होंगे, जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि मास्टर बैच है, जो कि ऑनलाइन पूरी तरह से फ्री होने वाला है। तो आज उसी का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चैनल के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ, जो कि चैनल हमारा नया है। तो इस नए चैनल पे हम लोग केवल और केवल साइंस एंड टेक, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। चैनल का नाम भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर साइंस एंड टेक कह सकते हैं शॉर्ट में। तो इस चैनल पे हम लोग जो है केवल और केवल साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑल इन वन एसएससी एग्जाम 2025 और आने वाले 2026-27, ऐसे हम लगातार आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स कुछ ही मंथ में होने वाले हैं और कुछ वैकेंसियां जो है नहीं आने वाली हैं, तो उनके लिए हम पहले से ही अगर प्रिपेयर हों तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि साइंस जो है वो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके कुछ ही नंबर होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर रेलवे गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जितने भी वनडे एग्जाम में साइंस वगैरह पूछे जाते हैं, वो केवल 10 नंबर, 15 नंबर या 20 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर थोड़े और भी हो सकते हैं। तो वहां जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस के डीपली टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात की साइंस की, तो साइंस में 3 ब्रांच होती है, ठीक है। साइंस की 3 ब्रांच होती है, एक बायोलॉजी होती है, एक फिजिक्स होती है और एक केमिस्ट्री होती है, जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की ओर चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग। आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज आपको इस वीडियो से मिलती है या इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए। जितने भी सीटेट, एस्टेट या फिर अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड या टीचिंग रिलेटेड एग्जाम जो भी आप लोग देना चाहते हैं, उन सारे के सारे एग्जाम्स में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलते हैं, हम लोग बायोलॉजी के कुछ सिलेबस को यहाँ पे देखते हैं। तो बायोलॉजी में हमें डिस्कस क्या करना है, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर बात की जाए, तो हम बायोलॉजी अगर देखें तो बायोलॉजी क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस सब के बारे में तो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड डे का लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा बायोलॉजी का, और हमें बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम आता है तो हम लोग सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, देन हम लोग इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, हम लोग डे सेकंड में, मतलब कि नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कोशिका का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। कोशिका कहाँ से बनती है, कैसा निर्माण होता है, किसने उसकी खोज की थी, किस किस प्रकार से इसका डिफिनीशन या फिर इसकी परिभाषा किसने दी थी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, ठीक है, जो कि कई सारे कोशिकाओं का समूह होता है। तो हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन का मतलब, हम अगर हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, तो वर्गीकरण होता है, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब है कि हम
किस प्रकार से जंतु विज्ञान को और वनस्पति विज्ञान को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है रोग, डिसीज। कौन कौन से रोग और कौन कौन से डिसीज होती हैं, हमें ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रोग किस बैक्टीरिया की या किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, किस वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या है, या इस रोग से होने वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वायरस से होने वाले रोग का क्या नाम है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। दूसरा सेकंड चीज आता है जो कि हमारे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव शरीर तंत्र। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अगर ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी जो मनुष्य की बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है 80 to 85% क्वेश्चंस जो होते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे साइंस में अगर बायोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन देखे जाएं तो बायोलॉजी टॉपिक से मोस्ट क्वेश्चन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी से पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मानव शरीर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हम जो भी फूड खाते हैं वो कैसे पचता है या कैसे डाइजेस्ट होता है, किस प्रकार से किस किस ऑर्गन से होते हुए वो डाइजेस्ट होते हुए जाता है और किस प्रकार से उसे हम बाहर निकालते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन सेकंड बात करते हैं श्वसन तंत्र की। तो दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। और श्वसन तंत्र की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है, O2 और CO2, इनका जो एक्सचेंजिंग होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज, या फिर हम कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान जो हमारी बॉडी करती है, हमारा शरीर करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। उसी के बाद आते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको हम कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन इस सिस्टम में काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र है, जैसे कि हमने जो भी खाया पिया या फिर जो भी अपचित पदार्थ है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, ऐसे वो सब्सटेंस हम कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे कि मान ले हम देखते हैं तो यूरिया होता है, ठीक है, और कुछ भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। आते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में। तो प्रजनन तंत्र के बारे में भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रजनन तंत्र भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी जो है हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक मनुष्य के द्वारा, ठीक है, या किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या किसी दो इंडिविजुअल के द्वारा कोई एक तीसरा किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पौधों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे की ओर आते हैं और देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा देखें उसके बाद कहें कि ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, तो बहुत आसान आसान चीजें बता रहे हैं। ठीक है, मुझे ये सब देखना नहीं चाहिए, ये सब तो मुझे आता है। ठीक, स्किप कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नॉलेजेबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये सब आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान से और डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग केवल वीडियो में लगातार बने रहिए, और आपको यहाँ से इस चैनल से जाने के बाद लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा और मुझे कुछ नॉलेज मिली, तो आप लोग कॉपी और पेन जरूर उठा लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। सारी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी में देखेंगे हम तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसमें क्या होता है हमारे शरीर में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कौन सी क्रियाएं नहीं हो रही है, किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं। या फिर हम समझ सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अगर कोई
गर्म चीज़, कोई ठंडी चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो कैसे हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, वो सारी चीज़ें तंत्रिका तंत्र के अंदर हम लोग देखते हैं। देन आते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि हमारे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी जो है इस रोग से किस प्रकार से ग्रसित है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की रोगों से बचने के लिए हम इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके बारे में हम देखेंगे। और आते हैं कंकाल तंत्र की बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कंकाल तंत्र जो कि स्केलेटल सिस्टम होता है। कंकाल तंत्र में हम जो है हड्डियों के ढांचे के बारे में स्टडी करेंगे, कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां हमारी बॉडी में होती है, कौन सी हड्डी किस प्रकार कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर किस जगह पाई जाती है, किस अंग का वो हिस्सा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आते हैं पेशी तंत्र, जो कि सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम अपने मांसपेशियों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। इसके अलावा ये तो हमारे थे महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक जो कि हम लोग देख रहे थे, ये जो है हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड था। अब आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य विषय जो कि मनुष्य के बाद, मतलब देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बायोलॉजी में केवल ह्यूमन बॉडी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक। 80% का मतलब ये नहीं है कि बस हमने पढ़ लिया ह्यूमन बॉडी या फिर हम अपने अपने शरीर के बारे में पढ़ लिए, बस काम खत्म हो गया, बाकी किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो है लगातार वीडियो में बने रहिए और सभी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करके तभी आगे बढ़िए। तो देखते हैं हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो पोषण, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार से पोषण हमें प्राप्त होता है, आनुवंशिकी क्या है, ठीक। आनुवंशिकी मतलब जेनेटिकली, जो कि हमारे पूर्वजों से हमें कैसे आती है, उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जंतु जगत की बात करें तो एनिमल किंगडम, जंतु जगत कितने भागों में बांटा गया है, इसका विस्तार कब से लेके कब तक हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे। इसी तरह प्लांट किंगडम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम जंतु के बारे में करते हैं। अब एनिमल अगर देखा जाए, जंतु जगत के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो मनुष्य भी जो है एनिमल के अंदर ही आ जाते हैं। नहीं तो आप लोग सोचो कि मनुष्य का कोई अलग से विज्ञान होता हो, तो ऐसा कोई विज्ञान नहीं होता है। जंतु जगत जो होता है, इसी में हम अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ते हैं और मनुष्य के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक। पादप जगत की बात करें तो प्लांट किंगडम जो होता है, जिसमें पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं। पादप की आकृति, अगर हम स्ट्रक्चर के बात करें, स्ट्रक्चर की, तो उसकी जो आकृति होती है, ठीक, मार्फोलॉजी जो होती है, प्लांट मार्फोलॉजी जो होती है, अलग अलग सॉरी, देखते हैं हम अलग अलग जो पौधे होते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें पौधों की, तो कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बहुत बड़े पौधे होते हैं, कुछ मिडिल साइज के होते हैं, और अन्य बात करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कटीले होते हैं, जो झाड़ियों में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, तो उन सब पौधे की आकृति के हिसाब से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पादप वर्णक है, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, किस प्रकार से पत्तियां हरी होती है, किस प्रकार से पत्तियां पीली होती हैं, या अलग अलग प्रकार के पुष्प को हमने देखा है जो रंग बिरंगे होते हैं, तो किस प्रकार से ये होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ये पीला होता है तो ये लाल होता है, कुछ हरा होता है, तो ये कलर, ये जो इनमें अलग अलग प्रकार के वर्णक दिखाई देते हैं, ये क्यों होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, वो हम पादप वर्णक में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हार्मोन की बात करें, जिस प्रकार से हमने ह्यूमन बॉडी में हार्मोन के बारे में पढ़ना है, उसी तरह हमें पादप में भी हार्मोन पढ़ना है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो पौधों को बढ़ने में या पौधों के विकास में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए पौधों को किस प्रकार से हेल्प करते हैं, किस प्रकार से मदद करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जीव और जनसंख्या, आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह से वंचित होंगे। जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे और जनसंख्या इनकी कैसे बढ़ रही है और कौन से जीव है जो विलुप्त हो रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये चीजें जो है हम इकोसिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा इकोसिस्टम किस प्रकार से क्रिएट होता है, अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के सहारे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उन सबके बारे में हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। जैव विविधता की बात करें तो बायोडायवर्सिटी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो
आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव थे वो आज नहीं है, और आज जो जीव होंगे वो आगे आने वाले में होंगे या नहीं होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम मनुष्य किस प्रकार से उत्पन्न हुए, या हम बंदर की प्रजाति थे, या फिर हम मछलियों की प्रजाति में से आते हैं, या फिर हम पक्षियों की प्रजाति से, ये सारी चीजें जो है हम किस के थे, किस प्रकार से हमारा विकास हुआ, ये सब हम जैव विविधता में पढ़ने वाले हैं। पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण, तो प्रदूषण तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से वंचित होंगे प्रदूषण से। आए दिन हम लोग क्या करते हैं, कार से, बस से, ट्रक से यहाँ वहाँ ट्रेवल करते हैं, जिससे बहुत सारी विषैली गैसें जो होती हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, हम कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है, किस प्रकार से प्रदूषण हमारे लिए इफेक्टेबल है, किस प्रकार से इससे रोग हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसी में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस किस प्रकार के प्रोटीन हमारे लिए या पौधों के लिए उपयोगी होते हैं, या किसी अन्य बैक्टीरिया, वायरस या एक कोशिकीय जीव के लिए। और इसी में हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीव विकास की बात करें तो इवोल्यूशन, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, हम मनुष्य पहले से आज इस पोजीशन पे आए हैं तो किस प्रकार से आए हैं, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस बायोलॉजी का क्या है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि हमें पढ़ना क्या है, और उस सीक्वेंस में जो है हम इस टॉपिक को हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस सब्जेक्ट को, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा साइंस का, इसे हम टॉपिक वाइज पर डे कुछ न कुछ डिटेल में पूरी तरह से हम कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और पर संडे, हर एक संडे को जो है आप लोग का टेस्ट होगा, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह, बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफी फायदेमंद होंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा, और इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इसी के साथ मैं जो है आप लोग को, या फिर कह सकते हैं आप लोगों से छोटी सी हेल्प लेना चाहता हूं कि इस जो चैनल है, इस चैनल को जो है साइंस एंड टेक नाम का, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि बहुत ही ज्यादा और बहुत ही डीपली स्टडी जो है आप लोग अन्य चैनलों पे, जो कि पेड चैनल होते हैं, आप पेड बैच खरीद के आप तब उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे वो सारी चीजें जो हैं आपको बिल्कुल फ्री या बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। वो सारी चीजें जो आप किसी बैच को परचेज करके पढ़ते हैं, वही सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल होगी, और डीपली नॉलेज के साथ दिया जाएगा, ताकि आप लोग को किसी भी आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना होने पाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।